Hello friends, welcome back to my YouTube channel, and in this video we will discuss about peritonitis. So first of all introduction डील करेंगे. Peritonitis is an inflammation of the peritoneum. पेरिटोनियम क्या होता है? थिन मेम्ब्रेन दैट लाइन द एब्डोमिनल वॉल एंड कवर द ऑर्गन इनसाइड. पेरिटोनियम लेयर क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है जो कि एब्डोमिनल वॉल के में एक लाइनिंग क्रिएट करती है और कवर करती है जितने भी इनसाइड ऑर्गन होते हैं उन्हें कवर करती है. तो जब इनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है उस कंडीशन को हम पेरिटोनाइटिस कहते हैं. ठीक है. दिस कैन बी कॉज्ड बाय बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन. ये क्यों होती है? फंगल एंड जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन उनकी वजह से होती है. दिस कैन बी कॉज्ड बाय एन एब्डोमिनल इंजरी एंड अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन और आ ट्रीटमेंट डिवाइस. ठीक है. ये तो इन्फेक्शन की वजह से होती है, लेकिन कुछ अदर रीजन क्या है, अदर कॉज क्या है, जैसे कि एब्डोमिनल इंजरी है पेशेंट को, या अंडरलाइंग कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से भी इन्फ्लामेशन हो सकता है. और ट्रीटमेंट डिवाइसेस के थ्रू, जैसे कि अगर एंडोस्कोपी हो रही है तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को पेरिटोनाइटिस होने के चांसेस रहते हैं. ठीक. एंड पेरिटोनियम में क्या क्या हो सकता है? जैसे कि एप्सिस फॉर्म हो सकता है, एक्यूट पेरिटोनाइटिस हो सकता है, नेक्रोसिस हो सकता है. ठीक है. इंटस्टिशियल फैट डिपोजिशन, इंटस्टिशियल हेमरेज हो सकता है. ठीक है. तो ये सारी कंडीशंस हो सकती है जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो सकता है. ठीक है. अब देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन. एन एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम लेयर एंड पेरिटोनियल कैविटी. यानी कि जो पेरिटोनियम लेयर है और जो पेरिटोनियल कैविटी है उसमें एक्यूट या क्रोनिक इन्फ्लामेशन का होना क्या कहलाता है? पेरिटोनाइटिस कहलाता है. ठीक है. नेक्स्ट हम इसके टाइप देखेंगे. टाइप्स होते हैं 2, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. ठीक है. फर्स्ट है प्राइमरी. प्राइमरी पेरिटोनाइटिस occur when an infection spread from blood and lymph nodes and peritoneum. मतलब जब पेरिटोनाइटिस में क्यों ये प्राइमरी पेरिटोनाइटिस क्या होता है? जब जो इन्फेक्शन होता है वो ब्लड और लिम्फ की वजह से हो. ठीक है. मतलब जो इन्फेक्शन है वो किससे फैल रहा है? ब्लड से फैल रहा है या तो लिम्फ नोड से फैल रहा है. तो उस वक्त जो पेरिटोनियम में इन्फ्लामेशन होगा उसे हम प्राइमरी पेरिटोनाइटिस कहते हैं. दिस टाइप ऑफ पेरिटोनाइटिस इज रेयर, और ये रेयर ही होती है. ठीक है. क्या क्या कॉज हो सकते हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, ब्लड इन्फेक्शन जिसे हम सेप्टिसीमिया भी कहते हैं, और एंड सिरोसिस विथ एसाइटिस. ठीक है. इस कंडीशन से जो प्राइमरी पेरिटोनाइटिस होता है वो कॉज होता है. सेकंड होता है सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस. सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस हैपन व्हेन इन्फेक्शन कम इनटू द पेरिटोनियम थ्रू अ परफोरेशन इन द एब्डोमिनल वॉल. फर्स्ट हमने देखा वो इन्फेक्शन से हो रही थी, लेकिन जो सेकेंड पेरिटोनाइटिस होती है अगर एब्डोमिनल वॉल में किसी प्रकार का परफोरेशन हो जाए तो उसकी वजह से जो इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होता है पेरिटोनियम में उसे हम सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस कहते हैं. ठीक है. जैसे कि इसमें क्या होता है? फर्स्ट ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, सर्जिकल ट्रॉमा. ठीक है. कोई सर्जरी परफॉर्म की जा रही है उस वक्त जो ट्रॉमा हो जाते हैं ड्यू टू केमिकल इरिटेंट्स. अगर कोई केमिकल इरिटेशन हो जाती है एब्डोमिनल कैविटी में, उसकी वजह से होता है. जैसे कि अगर रप्चर अपेंडिक्स, अगर अपेंडिक्स का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया गया और उनमें इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है, इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तो एक टाइम के बाद वो रप्चर्ड हो जाती हैं. तो इसी वजह से केमिकल स्प्रेड कर सकते हैं. बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से. थर्ड है परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर. ठीक है. पेप्टिक अल्सर की वजह से एब्डोमिनल जो हमारा एब्डोमिन है उसमें परफोरेशन फॉर्म हो जाए. पैंक्रियाटाइटिस यानी कि पैंक्रियाज में इन्फ्लामेशन. कुछ अदर भी रीजन से, जैसे कि पेरिटोनियल डायलिसिस की वजह से, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज की वजह से और स्ट्रैंगुलेटेड हार्निया की वजह से भी जो सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस होता है वो देखा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट हम इससे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे. तो क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं इसके? एब्डोमिनल पेन होगा, मस्कुलर रिजिडिटी एंड स्पाज्म होगा. ठीक है. वहाँ की जो मसल्स होती है वो रिजिड हो जाएंगी, उसमें स्पाज्म होगा. डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट है ना, जो यूरिनरी आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा. ओलिगोरिया यानी कि जो नॉर्मल रेंज ऑफ यूरिन आउटपुट है उसका कम हो जाना. ठीक है. नॉर्मल रेंज से. ठीक है. वीकनेस होगी पेशेंट को. ब्लोटिंग यानी कि गैस का बिल्डअप हो जाना स्टमक में एंड इंटेस्टाइन में. ठीक है. नेक्स्ट है टेंडरनेस ओवर द इन्वॉल्व एरिया, यानी कि जिस पर्टिकुलर एरिया पे पेरिटोनाइटिस हुआ है उस एरिया में टेंडरनेस हो जाएगी. नोजिया एंड वॉमिटिंग रहेगा. इंक्रीज टेम्परेचर एंड पल्स रेट एंड टेम्परेचर इंक्रीज रहेगा पेशेंट में. और डिक्रीज बॉबल साउंड, जो बॉबल साउंड है वो डिक्रीज हो जाएगी. पेलर एंड कोल्ड स्किन रहेगी पेशेंट की. ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. क्या क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम करने वाले हैं इसके लिए. ठीक है. प्रेजेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम्स. अगर ये सारे साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट हैं तो हम डायग्नोसिस कर सकते हैं. फिर सेकंड है एब्डोमिनल एक्सरे.
पेरिटोनियोस्कोपी कर सकते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन जिसमें हम HB, TLC, DLC, NESR टेस्ट करेंगे एंड अल्ट्रासाउंड भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इससे हमें लोकेशन पता चलेगी कहाँ पर इन्फ्लामेशन है। ठीक है, नेक्स्ट हम डील करेंगे कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकता है, जैसे कि अगर इंटरनल हेमरेज हो रहा है, ठीक है, तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जा सकता है पेशेंट। इंट्रा एब्डोमिनल एब्सिस हो सकता है, ठीक है। सेप्टिसीमिया यानी कि ब्लड में इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। ऑर्गन फेलियर, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे? नर्सिंग मैनेजमेंट। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स फॉर इन्फेक्शन, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं उन्हें प्रोवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, जैसे कि एमॉक्सिसिलिन, स्टेप्टोमाइसिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, नेक्स्ट हम रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट यानी कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। एनाल्जेसिक फॉर पेन, ठीक है, एंटीमेटिक फॉर वॉमिटिंग को रिड्यूस करने के लिए, और सक्शनिंग बाई एनजी ट्यूब के थ्रू हम सक्शनिंग करेंगे। एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस टू रिमूव द फ्लूइड, जो एक्सेसिव फ्लूइड है एब्डोमेन में उसे रिमूव करने के लिए हम एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस भी परफॉर्म करेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे अगर नीड है तो। नेक्स्ट है ऑपरेशनल प्रोसीजर फॉर क्लोज परफोरेशन, रिमूव इन्फेक्शन सोर्स, इन्फ्लेम्ड ऑर्गन, नेक्रोसिस टिश्यू, यानी कि अगर किसी ऑर्गन के जो टिश्यूज़ है वो उनमें नेक्रोसिस हो गई है, नेक्रोटिक टिश्यू प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम ऑपरेशनल प्रोसीजर भी परफॉर्म कर सकते हैं। बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, और लैक्सेटिव्स एंड स्टूल सॉफ्टनर जो होते हैं उन्हें हम प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। ठीक है, नेक्स्ट है नर्सिंग डायग्नोसिस। क्या क्या? एक्यूट पेन रिलेटेड टू पेरिटोनियल इन्फ्लामेशन, fluid volume deficient related to vomiting and interstitial fluid shift, risk for infection related to invasive procedure, paracentesis and inadequate primary and secondary defense, anxiety related to fear of death, situational crisis। ठीक है, तो ये हमारे सारे नर्सिंग डायग्नोसिस हो गए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।